है। श्री सुखदेव जी महाराज कह राजन क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी तुम्हारे पास कितने दिन हैं? तुम्हारे पास 7 दिन हैं। तो आज देखे ये सप्ताही ज्ञान याग के 7 दिन की है श्रीमद् भागवत कथा। 8 दिन की भी हो सकती थी, 9 दिन की भी हो सकती थी, लेकिन आज बड़े बड़े संत और श्री सुखदेव जी महाराज संसार को उपदेश क्या दे रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में केवल 7 दिन है केवल। जिस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की है, सप्ताही ज्ञान यज्ञ है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए केवल 7 दिन है। इन 7 दिन में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, व्यक्ति का जन्म हो सकता है और व्यक्ति का विवाह भी हो सकता है, क्योंकि 8वां दिन नहीं बना है। और आज श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज क्यों चिंता कर रहे हो? यदि आपके पास 1 दिन भी बचा होता, यदि आपका शरीर नीला पड़ जाता, सर्प भी आपको डस लेता, फिर भी मैं आपको मुक्ति प्रदान कर देता महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। और आज सुख ताल में बैठ करके आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सप्ताही ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। ले राजन सबसे पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे। सबसे पहली बात है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, मान लीजिए भगवान का भजन हो गया। क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियाएं है ना, ये बड़ी प्रबल है, ये कुछ भी करा सकती है, अच्छा भी करा सकती है और बुरा भी करा सकती है। यदि इन इंद्रियों को आप कंट्रोल कर सकते हो ना, तो भगवान के भजन के द्वारा ही आप इन इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हो, जीत सकते हो। और आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने इंद्रियों को जीत करके बैठेंगे। और आज वर्णन करते हैं संसार में आहार निद्रा भय लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, आधा खाना और आधा सोना। केवल हमें भोजन करना है, हमें पैसा कमाना है और हमें सो जाना है। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन व्यतीत हो रहा है। और ऐसे लोग कहते हैं अरे बुढ़ापे में भजन किया जाता है ना, अभी क्या अभी तो कोई भजन करने कम रहे क्या? लेकिन बुढ़ापा किसने देखा है? इसलिए कहते हैं ना भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। और क्या कहें, कान से बहरे हो जाओगी, कथा तुम सुन नहीं पाओगी। फिर भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब कान से बहरे हो जाओगे तो सुनाई भी नहीं देगा, आँख से अंधे हो जाओगे, देख तुम नहीं पाओगे। हाँ, अब आंखें हैं भैया, दिखाई नहीं पड़ेगा, भगवान का दर्शन कैसे करोगे बताओ। लोग कहते हैं बुढ़ापा आएगा तब भजन कर लेंगे। अब किसी की गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा भैया? किसी की गारंटी नहीं है। इसलिए कहा जाता है जब भी समय मिल जाए तो भगवान का भजन कर लो, कब अंत समय आए पता नहीं है। कहते हैं ना जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर
एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी मेरा एक घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी मेरा एक घर है, जिंदगी मेरा एक घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी मेरा एक घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और कहना है, सांझ के बाद होता सवेरा, बाद में दिन निकलता सुनहरा। सांझ के बाद होता सवेरा, बाद में दिन निकलता सुनहरा। और पाँव फूलों में रखने से पहले, पाँव फूलों में रखने से पहले, तुझे कांटों में चलना पड़ेगा। पाँव फूलों में रखने से पहले, तुझे कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा।
शब्दों में गौर करने वाली बात है। जिस समय हमारे प्राण शरीर को छोड़ के जाते हैं उस टाइम में शरीर क्या कहता है, दूर मुझसे हो जाने वाले कम से कम मुझको इतना बता दे, दूर मुझसे हो जाने वाले कम से कम मुझको इतना बता दे, तेरी यादों की जलती चिता में, तेरी यादों की जलती चिता में सब तलक मुझको जलना पड़ेगा, सब तलक मुझको जलना पड़ेगा, जिंदगी की राह खाली हो जाता है इतना बदलना पड़ेगा, इतना बदलना पड़ेगा, इतना बदलना पड़ेगा। बोले शिवा के महाराज की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तुम्हारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, कि मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कराने के लिए एक ऐसी कथा सुना रहा हूं कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज महाराज परीक्षित को आज श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही कथा कहना प्रारंभ कर रहे हैं, अब देवताओं ने देखा, अब तो देवता लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे देखा अरे महाराज परीक्षित की मुक्ति हो रही है तो अमृत का कलश लेकर के आए, और जब अमृत का कलश लेकर के आए तो महाराज परीक्षित से कह रहे हैं ये जो अमृत है ये अमृत आप ले लीजिए, इसको पी लीजिए, आप अमर हो जाओ, कभी नहीं मरोगे और राज्य करो। लेकिन ये जो कथा रूपी अमृत है, ये कथा रूपी अमृत आप हमें दें। अब श्री सुखदेव जी महाराज देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित क्या कर रहे हैं, देना चाहते हैं ये कथा रूपी अमृत या देवता के द्वारा लाया हुआ अमृत महाराज परीक्षित अपने पास रखना चाहते हैं। अब महाराज परीक्षित ने क्या कहा, महाराज आप कह रहे हो कि ये कथा रूपी अमृत हम आपको दे दें, और ये कांच रूपी अमृत लेकर के आप आए हो, और ये मणि और ये कहा कांच, आप बराबरी कर रहे हो एक मणि और कांच की। ये मणि तो ऐसी मणि है, कथा रूपी मणि, यदि किसी चीज में स्पर्श हो जाए तो उसको भी सोना बना देती है। इसलिए महाराज ये जो आप अमृत का कलश लेकर के आए हो ना, ये अमृत का कलश आप लेकर के जाओ, क्योंकि ये अमृत का कलश हमें नहीं चाहिए, हमें तो कथा रूपी अमृत ही पीना है। अब सभी देवता तराजू लेकर के खड़े हैं, सारे ग्रंथों को रखा, पुराणों को रखा, सबसे नीचे श्रीमद् भागवत कथा को रखा। एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा का पलड़ा रहा और दूसरी तरफ सारे ग्रंथों का पलड़ा रहा, लेकिन भारी कौन सा पलड़ा रहा? भारी रहा श्रीमद् भागवत कथा। आज देवता भी चकित हो जाते हैं महाराज। इसलिए कहा जाता है ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये कोई साधारण कथा नहीं है, साक्षात गोविंद का स्वरूप है, साक्षात गोविंद का विग्रह स्वरूप इस भागवत कथा में समाया हुआ है। जिस समय भगवान गोलोक को जाने लगे
प्रार्थना की, प्रभु आप तो जा रहे हो, कलयुग आने वाला है, मनुष्य की मुक्ति किस प्रकार से होगी। भगवान ने विचार किया। आज भगवान ने जैसे ही विचार किया तो भगवान को जाते हुए तो सबने देखा। उसी समय भगवान के शरीर से एक तेज प्रकट होता है और आज वो तेज सीधे श्रीमद् भागवत कथा में समा जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए कहा जाता है कि जो श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और आज महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, महाराज ये बताइए कि सृष्टि की रचना किस प्रकार से होती है, क्योंकि हमने सुना है कि सृष्टि में, संसार में कुछ भी नहीं था। आज उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन इस संसार में कुछ भी नहीं था। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। आज जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो थल ही थल है। आज जब चारों तरफ देखा कि थल है, अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए। और आज जब ब्रह्मा जी परेशान हुए तो परेशान होकर कहते हैं, महाराज मैं क्यों आया हूँ संसार में, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं है, पानी ही पानी चारों तरफ है। तब दो तरफ से आवाज आती है, एक तरफ से ता की आवाज आई और दूसरी तरफ से पा की आवाज आई, यानी तब करो। अब तो ब्रह्मा जी बैठ गए, समाधि लगा कर तप करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले महाराज आप सृष्टि की रचना करिए, ये मैं आपको कार्य सौंप रहा हूँ। उसी समय महाराज ब्रह्मा जी ने मन से सृष्टि की रचना की, यानी मन से संतान प्रकट करते, मन से संतान जन्म। तो कहते हैं सबसे पहले मारीच का जन्म होता है, फिर अत्रि आए, आवेश आए, पृषद आए, क्रतु आए, दक्ष आए, भृंगु आए, वशिष्ठ आए, नारद जी आए और कर्दम ऋषि भी आए। सनत कुमार ऋषि जब आते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा आप हमारी सहायता करो। बोले महाराज हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले हम ग्रस्त जीवन में नहीं जा सकते। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जितने तुम अभी हो 5-5 वर्ष की भांति ही लगोगे। आपकी उम्र तो करोड़ों वर्ष हो सकती है, लेकिन आप सदैव 5-5 वर्ष की भांति ही बालक के रूप में दिखोगे। ये शाप दिया है। आप फिर परेशान हो गए, क्या करें? उसी समय फिर समाधि लगा कर बैठ गए। समाधि लगाने के बाद फिर ब्रह्मा जी ने मैथुन सृष्टि की रचना की। मैथुन सृष्टि की रचना की जिसमें हम और आप हैं। तो सबसे पहले दाएं अंग से मनु महाराज प्रकट होते हैं और बाएं अंग से माता शत्रुपा प्रकट होती है। आज ब्रह्मा जी ने कहा आप हमारी सहायता करो, हम सृष्टि की रचना करना चाहते हैं। आज ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करके आज वो मनु महाराज माता शत्रुपा कोई और वही है स्वयं ब्रह्मा जी की संतान है। और आज मनु महाराज माता शत्रुपा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मनु महाराज और माता शत्रुपा ने 30,000 वर्ष तक तप किया है। स्वयंभू मनु शत्रुपा जिनते नर भई सृष्टि रूपा। वो स्वयंभू मनु
शत्रुपा हैं जिनके द्वारा ये संसार की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले मनु महाराज माता शत्रुपा ही आई है। हम सभी कौन हैं? सबसे पहले हम मनु महाराज माता शत्रुपा की संतानें हैं। इसके बाद जाति वर्ण आया, इसके बाद जाति बनाई गई है, लेकिन सबसे पहले मनु महाराज माता शत्रुपा की ही हम और आप संतानें हैं। और आज 30,000 वर्ष तक तब किया है। आज जब तब किया है तो आज भगवान उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न होते हैं। और आज प्रसन्न होने के पश्चात आज भगवान विष्णु दर्शन देने के लिए आ रहे हैं कि हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगो। प्रभु सर्वागिदासी निज जानी, मति अनन्नता शरण परानी। मांग मांग पर भेद भिवानी, परम गंभीर कृपामृत जानी। विधि हरिहर तम देखी अपार, मनु समीप आए बहुबार। भगवान एक बार मनु महाराज माता शत्रुपा के शरण में नहीं है। भगवान कई बार आते हैं, अब बार बार आते हैं। हम आए हैं ना, अब नेत्र खोल लो। मनु महाराज कहते हैं महाराज ऐसे नहीं, कितनी बार कहो सामने आओ, आकाशवाणी हो रही है, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। आपकी तपस्या देख करके, आपकी भक्ति देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मनु महाराज कहते हैं इसलिए तपस्या थोड़ी ना करी थी, आपको आना पड़ेगा। और आज भगवान वही चतुर्भुज नारायण आज प्रकट हो जाते हैं। नील सरोवर ही नील मणि, नीर नीर श्याम, लजही तन शोभा निर्मल, कोटि कोट सतका। आज भगवान नीले वर्ण के हैं, पीतांबरधारी, चक्रधारी, हंसधारी, आज भगवान प्रकट हो गए। मनु महाराज ने प्रणाम किया और आज मनु महाराज से भगवान नारायण कह रहे हैं क्या मांगना चाहते हो? वरदान मांगो। निश्चय हो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। महाराज हम आपके समान सुख चाहते हैं। भगवान कहते अच्छा हमारे समान दूसरा कोई नहीं है। उसी समय भगवान ने वरदान दिया है कि मैं आपकी संतान बन करके अवश्य आऊंगा। और वही मनु महाराज माता शत्रुपा ने ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार आज भजन करने के पश्चात जैसे जीवन में प्रवेश हो रही है। लेकिन आज देखिए मनु महाराज ने क्या मांगा? चले तुम ही समान सत प्रभु सन कवन दुराए। लेकिन आज दूसरी तरफ माता शत्रुपा भी है। भगवान कहते हैं आप भी मांगो। माता शत्रुपा ने क्या मांगा? सोई सुख सोई गति, सोई भगत सोई निज चरण सने। आज क्या मांगा? जो पति चाहते हैं। पति क्या चाहते हैं? भगवान। और कहा जाता है ना यदि भगवान मिल जाए, यदि भगवान की कृपा मिल जाए ना तो सब कुछ हमारे पास आता है, सर्वस्व। इसके बाद आज गृहस्थ जीवन का पालन किया है। पालन करने के बाद मनु महाराज माता शत्रुपा ने 3 कन्याओं को जन्म दिया। आज 3 कन्याओं को जन्म दिया है, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आज आकृति का विवाह किसके संग हुआ? प्रजापति रुचि के साथ। और प्रसूति का विवाह होता है दक्ष प्रजापति के संग। लेकिन आज बची कौन है? देवहूति। देवहूति का विवाह किसके संग होगा? मानस पुत्र है
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कर्दम्ब ऋषि। उनके दो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। आज उसी प्रकार से आज आकृति का विवाह हुआ, प्रकृति का भी विवाह हो गया। अब बच्चे कौन? देवहूति। आज मनु महाराज विचार कर रहे हैं कि आज ये जो देवहूति है ये तो परम साध्वी है, इनके लिए वर कैसा होना चाहिए? तो कहा जाता है कि जब भी बेटी का विवाह करे, जिस प्रकार से आपकी बेटी है उसी प्रकार का वर भी ढूंढना चाहिए। क्योंकि आज के समय में रिश्ते बड़े टूट रहे हैं। कारण तो यही है कि आज के समय में लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते। इसलिए कहा जाता है कि घर देखो या ना देखो, संपत्ति देखो या ना देखो, लेकिन अपने बेटी के लिए अच्छा वर अवश्य देखिए कि आप जिसके संग अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं उसके जीवन में कोई अवगुण तो नहीं है। यदि वर अच्छा होगा ना तो वो एक महल नहीं 10 महल बना सकता है। और यदि वर अच्छा नहीं है, कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, यदि जीवन में अवगुण है तो सारी संपत्ति बर्बाद कर देगा, महल को झोपड़ी बना देगा। इसलिए जिस प्रकार से आपकी बेटी है, जिस योग्य है, उसी योग्य वर भी ढूंढना चाहिए। कि शाम कहता है आज मैया देवहूति परम सुंदर है, और आज परम सुंदर है लेकिन आज परम साध्वी भी है, भगवान की परम भक्त भी है, जिनके जीवन में क्या है? चाहे जैसा मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं।
मेरी दौलत है। और शोहरत मेरी बदौलत है। तू ही सागर तू ही पतवार बोले भक्त वत्सल भगवान की। और आज भैया देवती भी परम सुंदर है जिनके जीवन में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। आज विचार कर रहे थे नारद जी आए बीड़ा को बजाते हुए। आज बीड़ा को बजाते हुए देवर्षि नारद जी जैसे आए। बोले महाराज बड़े चिंतित हो। बोले महाराज चिंता का विषय ये है कि हमारी एक बेटी बची है देवहूति, और हमको बड़ा डर लग रहा है कि इनके योग वर कहाँ मिलेगा। देवर्षि नारद जी ने कहा महाराज क्यों चिंता कर रहे हो। इससे पहले भगवान विष्णु सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु आए। बोले महाराज अब आप ना ये भजन संन्यास जीवन का त्याग कर दो और गृहस्थ जीवन को अपना लो। कर्दम ऋषि कह रहे महाराज कैसी बात कर रहे हो, अभी भजन करता हूँ तो कोई रुकावट ही नहीं है। यदि गृहस्थ जीवन को अपना लिया तो भजन नहीं हो पाएगा। बोले आज के परसों के दिन मनु महाराज आएंगे अपनी बेटी को लेकर के देवहूति का रिश्ता लेकर के। जिस प्रकार से आप हैं उसी प्रकार से देवहूति भी है, और आप विवाह करने के लिए तैयार हो जाना, मना मत करना। आज ये सुन करके कर्दम ऋषि अपने आश्रम चले जाते हैं, और वहां पर देवर्षि नारद जी ने आज उपदेश दे दिया है कि आप अपनी बेटी को लेकर के जाएं। मानव पुत्र है, कहते हैं काया किसको कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक नाम है ब्रह्मा जी तो है, दूसरा नाम है काया। आज उन्हीं के काया पुत्र है, मानस पुत्र है कर्दम ऋषि, और आप उनके
उसके साथ में अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर दीजिए। जैसे सुना, आज रथ में सवार होकर के आज मनु महाराज माता शत्रुपा और देवी देवहूति बैठ करके आज कर्दम ऋषि के पास पहुंचे। कर्दम ऋषि बैठे थे। आज जैसे ही रथ से उतरे उसी समय कर्दम ऋषि ने एक आसन डाला। आज जैसे ही आसन को डाला है और आसन में आज मनु महाराज माता शत्रुपा तो बैठ जाते हैं, लेकिन आज मैया देवहूति विचार कर रही है, यदि आज मैं इस आसन पर नहीं बैठती हूँ तो उसमें भी मेरा नहीं महाराज का अपमान है, और यदि बैठ जाता हूँ तब भी अपमान है, क्योंकि ये मेरे होने वाले पति ने ये जो आसन डाला है। अब मैया देवहूति ने अपनी कनिष्ठ उंगली को लगा करके उस आसन पर कनिष्ठ उंगली को लगाया और लगा करके आज मैया देवहूति बैठ जाती है। ये दृश्य जैसे ही कर्दम ऋषि ने देखा, अब तो बड़े प्रसन्न करे, ये तो मेरे ही जैसे हैं। और उसी समय मनु महाराज ने कहा कि हम अपनी बेटी का विवाह आपके संग करना चाहते हैं, क्योंकि मैया देवहूति का मन कैसा है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पूर्णवती चतेन अपार। कुल पवित्र, कुल भी पवित्र है, मन भी पवित्र है, पूर्णवती है, इसलिए कौन आपकी बेटी के संग विवाह नहीं करेगा। हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र परिधान। कहते हैं कि मन कैसे पवित्र होगा, जब हम किसी की सेवा करेंगे। सबसे बड़ी भक्ति है सेवा। जिसके जीवन में सेवा का भाव नहीं है वो कोई भक्ति नहीं है। तन हमारा पवित्र कैसे होगा? तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र परिदान। धन पवित्र कैसा होगा? जब आप धन को दान करोगे तब आपका धन पवित्र होगा। और मन हमारा पवित्र कैसे होगा? मन पवित्र हरि भजन करी होई त्रिवेद कल्याण। ये तन पवित्र होगा सेवा करके, धन पवित्र होगा हमारे हाथ से जो हम धन पवित्र, जो हमारा धन है जो हम दान करेंगे तब जाकर के हमारा धन पवित्र होगा। और मन कैसे पवित्र होगा? भजन करने से। और भजन कैसा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जब हम भजन करेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा भजन करने से तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। महाराज बोले भक्ति वत्सल भगवान की, शिवा के बिहराज इस प्रकार से मनु महाराज माता शत्रुपा ने खूब सुंदर तैयारी की है। आज कर्दम ऋषि और मैया देवहूति का विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही विवाह संपन्न होता है तो आज विवाह संपन्न होने के पश्चात आज मनु महाराज जिस समय अपनी बेटी की विदाई करते हैं तो शिक्षा दे रही है कि जीवन में कितना भी दुख आए, जीवन में कितना भी कष्ट आए, एक पत्नी का धर्म होता है कि पति के हर सुख दुख में संग खड़ी रहे। ये नहीं है कि पति के जीवन में सुख है तब तो पत्नी बढ़िया है, सुख के संग खड़ी है, लेकिन जैसे ही पति के जीवन में दुख आया तो पति का संग छोड़ करके चली गई। तो ये धर्म नहीं है।
धर्म पत्नी उसी को कहा जाता है जो अपने पति को बोली भक्त वत्सल भगवान की। बोलियो उमापति महादेव की। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। चलो धीरे धीरे भक्त जग रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। यदि हमारा मन सो रहा हो तो 7 दिनों तक तो जग ही सकता है ना। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इससे कहा जाता है पत्नी कौन है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी कौन है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी के जीवन में एक ही धर्म है, एक ही पूजा है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, और वो नियम है पति की सेवा करना। आप मंदिर मत जाओ, कहीं पर मत जाओ, यदि आपने सच्चे मन से पति की सेवा कर ली तो ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी भक्ति है। लेकिन पति भी कैसा हो? पति भी देवता के समान होना चाहिए। हाँ, अगर पति देवता के समान होगा तब तो हमारी मैया देवी बनेगी। और यदि अगर पति ही देवता ना हो, राक्षस बनकर भी आए घर में करे, तो पत्नी को क्या बन जाना चाहिए? दुर्गा बन जाना चाहिए, काली बन जाना चाहिए। उस समय लक्ष्मी मत बनो। अगर पति गलत मार्ग पर है, गलत कर रहा है, तो पति को दुर्गा बन करके पति को धर्म से जोड़िए। क्योंकि पत्नी के हाथ में होता है, पति को सुधार भी सकती है और पति को बिगाड़ भी सकती है। यदि पति गलत मार्ग पर भटक रहा है, घर में आकर कलह कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो पत्नी को उस समय लक्ष्मी बनना चाहिए, उस समय काली बन जाना चाहिए, सप्तचंडी बन जाना चाहिए, कि पति का भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो जाए। हाँ, इसलिए तो कहा जाता है ना कि एक धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेम। आज मनु महाराज ने माता शत्रुपा ने मैया देवहूति को अनेक प्रकार शिक्षा प्रदान की है। ये शिव पुराण में वर्णन आता है। शिव पुराण कहती है कि मनु महाराज इतना रोए हैं कि मैया देवहूति की चोटी भीग जाती है। कहते हैं जिस समय एक बेटी की विदाई होती है ना, तो वो पिता अपने बेटी के सामने नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अपनी बेटी को जाते हुए नहीं देख पाता है। और सबसे ज्यादा अधिक अगर वो पिता किसी से प्रेम करता है तो अपनी बेटियों से प्रेम करता है। इसलिए जीवन में शिक्षा अच्छी दीजिए, संस्कार अच्छे दीजिए, जो आपको पछतावा ना करना पड़े। और आज मनु महाराज माता शत्रुपा ने अनेक प्रकार से शिक्षा प्रदान की है। आज शिक्षा प्रदान करने के पश्चात आज विदाई हो जाती है। उसी समय कर्दम ऋषि मैया देवहूति से कह रहे हैं कि देवहूति मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। आज कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर मैया देवहूति ने मिट्टी के कर्दम ऋषि बना करके आज पति मान करके आज उस मूर्ति की सेवा कर रही है। आज जब कर्दम ऋषि तपस्या करके वापस आते हैं, जो देवहूति परम सुंदर थी, आज वो देवहूति कैसा स्वरूप हो गया? दुबली पतली काली हो गई। कर्दम ऋषि ने जैसे देखा, आज बड़े प्रसन्न हुए हैं। इतना भाव
इतने शेर सरस्वती नदी के पावन तट पर पहुंचे। आज सरस्वती नदी में स्नान किया है। आज वही मैया देहूती परम सुंदर बन जाती है। आज जब सुंदर बन जाती है, इसके बाद रोज नए नए नित्य विहार हो रहे हैं। मैया देहूती ने 9 कन्याओं को जन्म दिया है। आज 9 कन्याओं को जन्म दिया। जन्म देने के बाद मैया देहूती और कर्दम ऋषि की ये मैया अनुसुईया की बेटी है। जो मैया अनुसुईया कौन है? जिनका विवाह अत्रि मुनि के संग हुआ है, जो पांच धर्म का पालन करती है। लेकिन आज कन्याएं तो बड़ी हो जाती है, विवाह भी हो रहा है, लेकिन आज कर्दम ऋषि फिर जाने लगे। मैया देहूती कह रही है, महाराज आप तो जा रहे हो, और ये जो बेटियां है ना, ये भी अपने अपने घर चली जाएगी, लेकिन बुढ़ापे के लिए कोई सहारा तो होना चाहिए। आज विचार किया। कुछ समय बाद आज मैया देहूती ने के गर्भ से आज कपिल भगवान प्रकट होते हैं। कपिल के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। बोले कपिल देव महाराज की। और आज कपिल देव भगवान जब प्रकट होते हैं तो कपिल देव महाराज ने मैया देहूती को अष्टयम की शिक्षा दी, यानी 10वीं भक्ति की शिक्षा प्रदान की है। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। इसके बाद जिन प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, उनकी 13 बेटियां हुई। सबसे छोटी बेटी है सती। सती का विवाह ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार भगवान शंकर से हो जाता है। आज भगवान शंकर से जब विवाह हो गया तो एक दिन दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा। उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन किसको नहीं बुलाया? महादेव और मैया सती को नहीं बुलाया। जब नहीं बुलाया तो आज वहीं से बड़े बड़े विमान निकल रहे हैं। मैया सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले आपको पता नहीं है कि आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में सबको बुलाया है। उस यज्ञ में आपको भी जाना चाहिए, आप नहीं गई। मैया सती ने कह दिया, बुलाया है, हम भी जाएंगे, आप जाइए और कुछ समय बाद में हमें महादेव को लेकर के आते हैं। इसी समय महादेव अपनी समाधि से उठ जाते हैं और आज जब समाधि से उठ जाते हैं, मैया सती ने निवेदन किया महादेव से कि हमें पिताजी के घर जाना चाहिए, क्योंकि पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। तो कहा जाता है कि बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। और वो देवों को देव महादेव जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है, आज वो भोलेनाथ उपदेश दे रहे हैं, देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। यदि आप किसी के यहाँ बिना बुलाए जाते हो तो मान सम्मान मिलने वाला नहीं है। बोले शंकर भगवान की। आप सभी एक सुंदर सा भाव भगवान शंकर का स्मरण करेंगे। हरि प्रेम भक्ति से, प्रेम भक्ति से, प्रेम भक्ति से मिलके पुकारो, प्रेम भक्ति से मिलके पुकारो, भोले बाबा हमारे मेरे, भोले बाबा हमारे मिलेंगे। तन में भस्मी, तन में भस्मी, तन में भस्मी भभूति रमाए, तन में भस्मी भभूति रमाए, नाग गर्दन में गाए मिलेंगे।
हमारे मिलेंगे, भोले बाबा हमारे मिलेंगे। जिनको सच्चे हैं दिल से पुकार, भोला देते हैं सबको सहारा। इनकी चौखट पे, इनकी चौखट पे, इनकी चौखट पे दुनिया वाले अपनी झोली फंसाने मिलेंगे, भोले बाबा हमारे मिलेंगे। तन में भस्मी भभूति रमाए, तन में भस्मी भभूति रमाए, नाग गर्दन में तारे मिलेंगे, नाग गर्दन में तारे मिलेंगे। उनको चाहे, उनको चाहे, उनको चाहे अगर कोई पाना, उनको चाहे अगर कोई पाना, भगीरथ के सहारे मिलेंगे, भोले बाबा हमारे मिलेंगे। तन में भस्मी, तन में भस्मी, तन में भस्मी भभूति रमाए, नाग गर्दन में तारे मिलेंगे, भोले बाबा हमारे मिलेंगे। प्रेम भक्ति से मिलके पुकारो, प्रेम भक्ति से मिलके पुकारो, भोले बाबा हमारे मिलेंगे, भोले बाबा हमारे मिलेंगे, भोले बाबा हमारे मिलेंगे, भोले बाबा हमारे बोलियो उमापति महादेव की जय, बोलियो शिवा के हरिलाल की, भक्ति वस्तव भगवान की। और इस प्रकार से भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से मैया सती को समझाया। जब नहीं मानी तो आज भगवान शंकर ने अपने मुख्य गणों के साथ माता सती को भेजा। वहां पर जैसे देखा केवल एक माँ है प्रसूति, जिन्होंने मैया सती को हृदय से लगा दिया। कहा जाता है कि माँ तो माँ होती है, माँ की करुणा और माँ के जैसा संसार में कोई भी प्रेम करने वाला नहीं हो सकता। माँ गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के भले ही अपने बच्चों को कुछ भी कह देते, लेकिन माँ कभी हृदय से अपने बच्चे को बुरा नहीं कहती।
दुनिया में सब कुछ आपको दोबारा मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जन्म देने वाली माँ आपको कभी दोबारा मिलने वाली नहीं है। अनेक रिश्ते दुनिया में बन सकते हैं, भाई भी मिल सकते हैं, बहन भी बन सकती है, वो बोले पिता भी मिल सकते हैं, लेकिन केवल एक माँ है कि माँ को जैसा दुनिया में दूसरा आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि माँ के जैसा जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। और माता पिता चाहते हैं कि हमारे जीवन में कितना भी कष्ट आए लेकिन हमारे बच्चों के जीवन में कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है ना कि जब तक जीवन में माता पिता हो ना तो सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर चीज दोबारा पाई जा सकती है, लेकिन माँ बाप दोबारा कभी नहीं पा सकते, माँ बाप कभी मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन आज हमारे समाज में बड़ी विडंबनाएं चल रही हैं। जिस माँ ने जन्म दिया उसी माँ को, उसी पिता को घर से निकाल दिया, विवाह हो जाता है, इसके बाद सुनने को मिलता है हम तो भैया नहीं खिला पाएंगे, हम तो सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे नालायक बेटे पड़े हुए हमारे समाज में कि वृद्धा आश्रम में माँ को छोड़ दिया जाता है। पता है अभी 6 या 7 दिन की ही बातें हैं, वृंदावन में परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के आश्रम में जब हो गए तो महाराज जी से भी मिलना हुआ, और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ भोजन करके भी जाना और मैया का दर्शन भी करके जाना। तो वहां पर आज भी 300 मैया हैं। तो जैसे ही वहां पर हम पहुंचे तो एक मैया तो एकदम पागल सी थी, जिनकी उम्र कितनी होगी, कम से कम 87 यानी 85 प्लस होगा। आज बैठी हुई है, उनको इंतजार था कि मेरा बेटा आएगा मुझे लेने के लिए। आज जैसे ये इस मैया को दिखा, देखिए ये कोई बनी बनाई बात नहीं, हकीकत है, सत्य है जो हमने अपनी आंखों से देखा। आज कई माताएं बैठी हुई लाइन से बैठी हैं, आज उनको देख करके भी देखो कि आज हमारा धर्म, कहते हैं धर्म और अधर्म क्या है। अधर्म तो यही है जो माता पिता की सेवा ना कर सके, माता पिता को घर से निकाल दिया जाए, वो धर्म नहीं हो सकता। और धर्म तो उसको कहा जाता है ना जो माता पिता का सम्मान करे, माता पिता की सेवा करे। आज जैसे देखा वो मैया एकदम चिल्लाने लगी, रो रो करके चिल्लाने लगी, मेरा बेटा आया है। महाराज जी से पूछा, महाराज जी बोले वो तो ऐसे ही करती है, जब कोई आता है तो ऐसे ही चिल्लाती है। और वो माँ कहते हैं ना कि माता पिता का जो सहारा है वो सहारा ये होता है कि बुढ़ापे में हमारा बेटा, हमारी बहू हमारी सेवा करेगी। लेकिन आज हमारे समाज में इस बात को याद रखिएगा, यदि आज आप अपने माता पिता को घर से निकाल रहे हो, यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका बेटा भी आपकी सेवा नहीं करेगा, घर से बाहर निकाल देगा। इसलिए हर बात अपने जीवन में उतारिए या मत उतारिए, यदि आपने सब बात को अपने जीवन में धारण कर लिया, आप कथा सुनो या ना सुनो, आप सत्कर्म करो ना करो, यदि आपने माता पिता की सेवा कर ली, उनकी इच्छा का मान रख लिया, उनकी आज्ञा का पालन कर लिया ना, तुम्हारा भगवान भी वहां पर बैठ करके प्रसन्न होगा, क्योंकि स्वयं भगवान
प्रभु श्री राम त्रेता युग में माता पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष में वनवास पहुंचे। वो तो भगवान ने वो चाहते तो नहीं जाते ना, कुछ भी लीला कर सकते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि जानते थे कलयुग आने वाला है। यदि आज मैंने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया ना, तो ये कलयुग के जो भी संतानें होंगी माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। और आज मैया सती को मैया प्रसूति ने हृदय से लगा लिया है, तो कहती है ना, माँ तो माँ होती है, माँ की जैसी करुणा, माँ की जैसी दया और माँ की जैसा प्रेम संसार में कोई लुटाने वाला नहीं है। संसार में सभी स्वार्थी हो सकते हैं, दुनिया में केवल यदि कोई चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे जाए, तो वो केवल एक माता पिता होते हैं कि हमारा बेटा हो चाहे हमारी बेटी हो, वो हमसे भी ज्यादा आगे बढ़े, हमसे भी ज्यादा उसका नाम हो, उसके नाम से हम जाने जाए कि उनके वो पिताजी हैं। केवल एक माता पिता है जो ये चाहते हैं कि आप उनसे भी बड़े आदमी बनो। ये दुनिया नहीं है, दुनिया तो पीछे खींचेगी, पीछे खींच जाओ। इसलिए कहा जाता है जीवन में कुछ उतारिए या मत उतारिए, भजन करिए या ना करिए, लेकिन जिसने अपने कर्मों से माता पिता को प्रशस्त कर लिया, मान लीजिए सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी सेवा का फल आपको परमपिता परमेश्वर ने देता है। और आज मैया सती को हृदय से लगा लिया मैया प्रसूति ने। आज जैसे ही हृदय से लगा लिया, पूछा तुम ठीक हो ना? आज मैया सती प्रसन्न है, लेकिन आज वहां पर कोई मैया सती से बात नहीं कर रहा है। तो कहते हैं ना, बनी बनी के लाखों निसार होती है, जब बनी बिगड़ जाती है दुश्मन हजार होते। जब बनी होती है ना, तो जिसको आप जानते नहीं हो ना, वो भी रिश्ता निकाल करके आपके पास आ जाए कि भैया उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, हम तो वहां पर। लेकिन जब समय बेकार होता है तो अपने भी संग छोड़ करके चले जाते हैं। और आज मैया सती से कोई बात नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि बिना बुलाए वो आई नहीं। आज जैसे ही देखा सबके स्थान बने हुए हैं, लेकिन वहां पर महादेव का कोई स्थान नहीं है। आज महादेव कौन है? महादेव का स्वरूप क्या है? भवानी शंकरो शंखा विश्वास रूपण, भवानी शंकरो शंखा विश्वास रूपण। भगवान भवानी विश्वास की प्रतिमूर्ति है, क्योंकि जीवन में कितनी भी श्रद्धा हो, यदि जीवन में विश्वास नहीं है तो श्रद्धा भटक जाएगी, श्रद्धा का कोई मूल नहीं है। इसलिए जीवन में विश्वास जरूर होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं है तो कुछ भी जीवन में नहीं है। लोग कहते हैं ना, विश्वास जीतना बहुत बहुत ही बड़ी बातें हैं, और यदि विश्वास एक बार टूट गया तो दोबारा विश्वास जुड़ता नहीं है। आज जैसे ही मैया सती ने देखा कि आज सबके स्थान बने हैं, सबके कुंड बने हुए, लेकिन महादेव का कोई स्थान नहीं है, कोई कुंड नहीं है। आज क्रोध में आकर के सभा को सभी को फटकार लगा रही है। आज भगवान राम के पास पहुंची और भगवान राम से कह रही है, प्रभु एक जन्म नहीं, जब जब मैं जन्म लूं हर जन्म में सदाशिव को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। भगवान शंकर कह रहे ये बताओ, भगवान राम कह रहे ये बताओ कि ये तो ठीक है, लेकिन किसकी बेटी बनना चाहती हूँ हर जन्म में? दक्ष की। बोली दक्ष की बेटी हूँ, तभी तो अपने प्राणों का अंत करने जा रही हूँ।
कभी भी मुझे अहंकारी पिता की बेटी मत बनाना, भले ही पत्थरों की बेटी बना देना, पर्वतों की बेटी बना देना, लेकिन कभी भी अहंकारी अभिमानी पिता की बेटी मत बनाना। और आज कह रही है जन्म जन्म शिव पद अनुराग। एक जन्म नहीं, हर जन्म में सदा शिव को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती है। आज प्रभु श्री राम ने वरदान दिया कि ठीक है, युगों युगों तक हर जन्म में सदा शिव के संग ही आपका विवाह होगा। इसके बाद आज फिर मैया सती वहीं पर पहुंची दक्ष प्रजापति के भवन पर। आज क्रोध में आकर के अपने अंगूठे से आज अग्नि को प्रज्वलित किया। आज क्रोध में मैया सती ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। भगवान शंकर को पता चला। आज भगवान शंकर क्रोध में आकर के अपनी जटाओं से एक बाल को तोड़ करके पृथ्वी में फेंका और फेंक करके आज वीरभद्र महाराज प्रकट होते हैं। और आज जब वीरभद्र प्रकट हुए, आदेश दिया जाओ दक्ष के यहाँ कोई भी साबित नहीं रहना चाहिए। वीरभद्र वहां पर जाते हैं और सबका विनाश कर देते हैं। इसके बाद दक्ष को देखा तो आज क्रोध में आकर के छाती में पैर रख करके दक्ष प्रजापति के सर को उखाड़ करके गली में डाल दिया। उसी समय भगवान श्री राम जी ने और ब्रह्मा जी ने सबने भगवान शंकर को समझाया है कि जो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ है वो यज्ञ संपूर्ण कराया। जाते हैं वहां पर माता सती के शरीर को जो जला हुआ शरीर है आज उठा करके आज भगवान शंकर खूब रो रहे हैं। और आज दक्ष को जैसे देखा कि आज दक्ष बड़ा दुखी हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ा करार होगा। अरे दया हुई भगवान शंकर को। उसी समय भगवान शंकर ने बकरे का सर उखाड़ करके दक्ष प्रजापति को लगा दिया है। इसके बाद भगवान शंकर की स्तुति की है सभी ने मिल करके। और स्तुति करने के पश्चात मैया सती के शरीर को लेकर के भगवान शंकर भ्रमण कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने अपने चक्र के अनुसार मैया सती के शरीर के 51 भाग किए, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। जहाँ पर मैया सती के नेत्र गिरे हैं, जो कि उत्तराखंड में नैना देवी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद वही माता सती ने महाराज हिमाचल के यहाँ जन्म लिया है। तेही कारण गिरी कह जाई, तेही कारण गिरी कह जाई, जनमी पार कती बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। इसके बाद आज भगवान की कृपा से मैया सती ने महाराज हिमाचल के यहाँ जन्म लिया है। आज जन्म लेने के बाद भगवान नारद जी पधारे श्रीमान नारायण 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 करते हुए। जैसे पहुंचे तो सबने प्रणाम किया।
प्रणाम करने के बाद और किसने प्रणाम किया? मैया पार्वती। पार्वती नाम क्यों पड़ा? जो पर्वतों की बेटी है, पर्वतों की बेटी है, इसलिए उनका नाम पड़ा है पार्वती। उमा नाम कैसे पड़ा? उमा का नाम ऐसे पड़ा जिस समय वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उमा उमा करने लगी, तो उनका नाम पड़ गया उमा, उमा भवानी। अब नारद जी से आज महाराज हिमाचल और मैया से कृपा करिए, गुरु जी कृपा करके हमारी बेटी के भाग्य के विषय में बताइए कि इनका विवाह कैसे वर के संग होगा। कोई अवगुण तो नहीं है जीवन में। अब जैसे ये हाथ देखा, हाथ रेखाओं को देखा, बोले इनमें तो कोई अवगुण नहीं है दूर दूर तक, लेकिन अवगुण किसमें है? जिनके संग इनका विवाह होगा भगवान शंकर के संग। इसलिए क्या करना है? तब करना पड़ेगा, तब जाकर के सुंदर वर की प्राप्ति होगी। बोले हमारी बेटी कोमल सी है, कहाँ जंगल जावे भजन करे? बोले भजन तो करने पड़ो तुम्हारा, क्योंकि बिना भजन के, बिना तपस्या के सुंदर वर की प्राप्ति होने वाली ना है महाराज। फिर क्या करें? अब तो नारद भगवान का उपदेश देकर के चले जाते हैं, लेकिन आज मैया पार्वती जानती है कि भगवान शंकर को ऐसे तो मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। आज प्रातः काल उठ करके मैया महारानी मैना से कह रही है कि माँ, मैंने स्वप्न में देखा है कि एक सफेद रंग का बैल आता है और वो मुझसे कहता है कि तपस्या करो, सुंदर वर की प्राप्ति होगी। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं तपस्या करूं और जा करके जो आपके मन में संशय है उस संशय को समाप्त कर सकूं। आज मैया पार्वती तपस्या करने के लिए जाती है। जंगल में जैसे तपस्या की, ऐसी कठिन तपस्या की है कि आज सभी देवता गण भगवान शंकर के पास जा रही है। महाराज, पर्वतों की बेटी है पार्वती, जो आपको पाना चाहती है, आपके संग विवाह करना चाहती है। आप जाइए और उनको दर्शन दीजिए। उसी समय भगवान ने सप्तऋषियों को भेजा है कि जाओ परीक्षा लेकर के। आज परीक्षा लेने के लिए जाते हैं सप्तऋषि। आज इस प्रकार की परीक्षा ली है कि भगवान शंकर को इतना बुरा भला कहा, लेकिन मैया पार्वती का जो विश्वास है वो टूटा नहीं। अंत में सप्तऋषि हार जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं, तुम माया भगवान शिव सकल जगत आधार। आप इस जगत की माँ है और इस जगत के पिता कौन है? इस जगत के पिता है भगवान शंकर। आज सप्तऋषि पहुंचे भगवान शंकर के पास। प्रभु, हमने तो आपके विषय में पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन मैया का विश्वास नहीं टूटा। अब तो आपको विवाह को करना पड़ेगा महाराज। आज भगवान शंकर फिर समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। अब तो समाधि लग गई, अब क्या करें? कामदेव को तैयार किया, जाओ समाधि भंग करो जाकर के। अब कामदेव तो जानते थे यदि तीसरा नेत्र खुल गया तो भस्म हो जाऊंगा। फिर अब तो देव ने अपना काम फैलाना प्रारंभ किया। आज जैसे ही देव ने अपना काम फैलाना प्रारंभ किया, लेकिन कहा जाता है जहाँ पर राम है वहाँ पर काम नहीं, और जहाँ पर काम है वहाँ पर राम नहीं। अब तो राम जी जानते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, अंदर ध्यान होना पड़ेगा, वरना समाधि से भंग नहीं होगी समाधि। जैसे ही कामदेव ने बाण को छोड़ा, उसी समय भगवान राम अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हुए, उसी समय तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव हो गए भस्म। अब तो कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी है रति, लाभ कर रही है, क्या हमारे पति ने ऐसा किया जो आपने
ऐसा किया। भगवान शंकर कहते मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि ये शरीर भले ही जल चुका है, लेकिन ये कामदेव सदैव आपको व्यापेगी, सदैव आप कामदेव को पाएंगे, कामदेव आपके संग है। इसके बाद जिस समय प्रभु श्री राम आते हैं, बोले हम आपको एक कथा सुनाते हैं। बोले कौन सी कथा? बोले हम आपको सुंदर कथा सुनाते हैं। आज भगवान शंकर बैठ जाते हैं और आज प्रभु श्री राम कौन सी कथा सुना रहे हैं? आज वो कथा सुना रहे हैं मैया पार्वती की कथा। बोले अब हमको दक्षिणा दो। भगवान शंकर कहते प्रभु सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। बोले ऐसे थोड़ी ना, आप हमको दीजिए जो हम आपसे मांगना चाहते हैं। बोले महाराज क्या मांगना चाहते हो? बोले हम चाहते हैं कि आप पर्वतों की बेटी, हिमाचल की बेटी के संग, पार्वती के संग आप विवाह कर लीजिए। अब भगवान शंकर कहते हैं ठीक है प्रभु, जैसी इच्छा स्वामी की, शिष्य को तो मानना पड़ेगा। आज सभी जय जयकार करने लगे, क्यों? भगवान शंकर का विवाह होने वाला है। बोले शंकर भगवान की। और आज भूत प्रेत बड़े ही जोरदार से तैयारियां करने लगे। गौमुखी ही ने बोले मुखी काबू, गौमुखी ही ने बोले मुखी काबू, बिनु पद करे तो बहु पद बाबू, बिनु पद चले तो पद बाबू, विपुल नयन को नयन पीना, विपुल नयन को नयन पीना, दृष्टि पुष्टि को अति धन कीना, नीर पुष्ट को अति धन कीना। राम सिया राम जय सिया राम, 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 राम सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम। जस दूलऊ तस बनी बरात, कौतिक विधि हुई मग जान। आज जैसा दूल्हा बना दिया तो भैया महादेव को खूब श्रृंगार कियो। अब एक भूत कह रहा भैया श्रृंगार तो हम करें, लेकिन कोई सोना चांदी का कोई हरला नहीं है, कोई छेद नहीं है जो भगवान शंकर को पहनाएंगे। उस समय एक प्रेत दौड़ करके जाता है शमशान। अब वहां से भस्म लेकर के आए और आज भगवान शंकर खूब भस्म रमाए। आज जैसे ही भस्म रमाई, अब तो भगवान शंकर को गोरे तो नहीं, उनका स्वरूप कैसा? कर्पूर गौरव करुणा बताओ। भगवान का स्वरूप है कपूर की भांति। और आज भगवान शंकर खूब भस्म रमाई। अब बोले कुछ गले में भी तो पहनना चाहिए। तो एक प्रेत कह रहे चिंता न करो भैया, हम लेकर के आवे से पहना दी। अब जंगल में पहुंचा, दो मुआ सर्प लेकर के आ गया। आज जैसे भी दो मुआ सर्प लेकर के आए, आज तो महाराज भगवान शंकर के कमर में बांध दिया। कमर में बांधने के बाद जटाओं का मुकुट है, जटाओं का मुकुट बना है और वहीं पर सर्प को भी बांध दिया। अब तो जैसे भूत प्रेत पिशाच डंकनी सब आ रहे हैं, भगवान शंकर के बरात में शामिल हो रहे हैं। और आज भगवान शंकर जो बड़े ही सरल हैं, और आज भोलेनाथ को किसमें बैठाला? नंदी बाबा में। और किस प्रकार से? उल्टे भगवान शंकर को बैठा दिया। अब तो देवताओं ने देखा, बोली हमको ना लगे भैया के इनका विवाह होगा भी या नहीं होगा। और आज इसी प्रकार से आज भोलेनाथ की बारात में, अच्छा ये बताइए कौन कौन भगवान शंकर की बारात में शामिल होना चाहता है? बोले भगवान शंकर की, उमापति महादेव की
बारात में सभी शामिल होते हैं, बारात जाती है, विवाह होता है। तो आप सभी झांकी के माध्यम से भगवान शंकर मैया पार्वती के स्वरूप का दर्शन करें। बोली बाकी बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। देखिए शांति का परिचय बना करके आप सभी लोग रखेंगे। जो व्यवस्थाएं बनी है ना, बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब तक सुंदर स्वभाव सुनेंगे, चली भोला की बारतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरसिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, चली भोला की बारतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, भोला की बारतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरसिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैठ जी बैठे गले मुंडों की माला, बूढ़े बैठ शिवजी बैठे गले मुंडों की माला, बूढ़े बैठ शिवजी बैठे गले मुंडों की माला, बूढ़े बैठ शिवजी बैठे गले मुंडों की माला। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी, चल भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बोले शंकर भगवान। जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,